No talkie bro, no talkie about none of this film till it comes. थोड़ा ओवर ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया. थोड़ा डायल और ऊपर बढ़ गया है. स्नैकेबिलिटी. I did fight with them on certain basic के यार इस सीन में तो शर्ट पहन सकता हूँ. मतलब बिस्तर में चादर तोड़ सकता हूँ मैं यार. तो अभी है बिस्किट अभी भी. हाँ बिस्किट क्यों तुमको भी शर्ट उतरवानी है क्या? तुम में उनमें क्या फर्क रहेगा? 2 दिन पहले तो जलेबी रबड़ी खाई है तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है सब के bro. I was a film festival kid, you know, so Yes. I grew up watching sometimes 6 films a day. We should just get the energy. Let's go. Ready? मार्टिन स्कॉर्सेज़े से बात हुआ कि सर आपकी गाड़ी ऑन डिमांड परफॉर्मेंस के लिए रेडी है. वेलकम बैक भाई. क्या हाल है? Thank you man, thanks for having me again. Since you've leveled up, so have we. We have our presenting sponsor Hyundai Creta, undisputed ultimate, and our performance partner Castrol Edge. Congratulations on 2 fronts. Okay. One, you're competing in Cannes. That's with true, yes. Homebound. Thank you. Yeah. अभी निकलने ही वाले हो आप. एयरपोर्ट ले चलो. End of the week actually. End of the week. हाँ बस चंद दिन बचे हैं हमारे. मुझे इनफैक्ट आपने कह दिया तो मुझे याद दिला दिया कि मुझे पैकिंग भी करनी है. So thanks for. भाई लेकिन अभी थोड़े दिन लगेंगे पैकिंग करते I'm a हुए. last minute तो. packer, yeah. अरे यार ये गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई. मैं वेंटिलेटेड सीट ऑन कर दिया हूँ. ठीक है कर दीजिए बढ़िया. अभी इसको बढ़ा देता हूँ. हाँ नहीं आप यू कैन कंट्रोल थैंक्स टू द डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर. आप भी अपने हिसाब से अपना सेट कर सकते हो. So you were saying 2 fronts. The second front is Royals is trending number top 10 in multiple places. I couldn't even imagine. ब्राजील में नंबर 1 बोल रहे हैं, यूएस में नंबर 4. Yeah. इंडिया पे तो आप 1-2 में खेल ही रहे हो. 1 में खेल रहे हैं भाई. 2 में. अच्छा 1 सॉरी But thank you man, thank you so much. कांग्रेचुलेशन. वो मेरे को ये बताओ कि एक फिल्म जा रही है उसके लिए कितनी टेंशन है और जो सीरीज अच्छी कर रही है उसके लिए कितना प्यार मिल रहा है और क्या क्या टाइप का प्यार मिल रहा है. So टेंशन तो है ही नहीं यार, बिकॉज आई थिंक कि इतना खूबसूरत आउटकम है. हमने हमेशा से ये सोचा था कि यू नो दिस फिल्म इज़ मेड द वे इट डिजर्व्स टू बी, तो इट विल ट्रैवल एंड दिस इज़ द बेस्ट आउटकम. यू नो कैन्स इज़ द लाइक द सेंटर, द मेका ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स. और मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं पहली बार जब जाऊँ कैन फिल्म फेस्टिवल तो मैं फिल्म लेकर जाऊँ, ऐसे ही ना चला जाऊँ. You know, so it was. It's no, it's not bad, yeah. It's just like I was a film festival kid, you know. Yes. So I grew up kind of watching sometimes 6 films a day, and that was my training. That was my university. Yes. You know, तो 3 साल मैंने मेरे एक्सेस में जो भी फिल्म फेस्टिवल था उसमें मैंने डेलीगेट पास करके मैं कभी-कभी हफ्ते भर में 30-35 फिल्में देख लेता था. भाई मैं होता था अभिराज, मैं सृष्टि अपन सब साथ में होते थे भाई. Exactly. So मेरी हमेशा इच्छा यही थी कि मैं जाऊँ कैन बट अपनी फिल्म लेकर जाऊँ. सवाल. So you know, ऐसा टिकट खरीद. It's a dream, bro. It's a full circle moment. You've come the last time 2023 में भाई आए थे पीपा से जस्ट पहले आई थिंक. जी. We've upgraded thanks to our partner Hyundai Creta, the undisputed ultimate and performance partner Castrol Edge. Hyundai दिल से मैं तारीफ करूँगा. मैं हाँ, I used to be an owner of an I-20. Really? Owner क्या मतलब? It was passed down. Oh, but from whom? I-20 was like a family car. मॉम की क्या गाड़ी बात थी. है? हाँ. But I think it was one of the smoothest hatchbacks, man. And It was so nice. It was a good one. And the Creta is also one of the, I think, most comfortable mid-range SUVs. Dude, it is sold with this, the highest consecutively twice. Yeah, This month and ventilated last. seats and all that is like a vibe. I love it. I think Bombay जैसी जगह में, especially now, middle Yeah, of the भाई. summers. But we'll come to your car conversations. हाँ. मुझे मेरी माँ के साथ कल बात हो रही थी, पूछ रही थी वो आपसे मिलने वाले हैं. Oh, तो ऐसा मदर शी सेड. Yeah. मैं उन्होंने देखा है रॉयल्स बैठ के पूरा बिंज में एक ही एपिसोड. Oh, really? हाँ. तो मुझे ये बताओ कि she was telling me as a mother, your mother must be so proud. Both boys are doing so well, she said. No, I'm saying I think my mom deserves all of this love, not just by proxy but directly, because she sacrificed so much as a single mom to raise the boys, you know. And the one very beautiful thing is that we share our love for all the arts, you know. She's passed down the dancing, so it's in the genes. मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा सारा नाच उनकी छोटी उंगली में, you know, like वो she's, you know, OG. She's the OG. And then you know, we share our love for acting, cinema.
So it's a very special thing जो it's very rare, सबको नसीब नहीं होता, you know, just to we are bonded beyond just being mother son brothers, like it's an additional thing we can really bond on. मतलब आप लोग कुछ भी बात कर लेते हो. So हाँ, so this तो is it's like an extension of her dream, ना? Yeah. You know, so when especially when I do good, I think when I do good work, when she's proud of the work, she's a proud mom, and it makes me very happy. ऐसा क्रिटिक वाला हरकत नहीं करती है वो, कॉल करके बोलेंगी कैसा उनको लगा. She's my biggest fan and harshest critic at the yeah. same time. Like because the way she doesn't censor na when she words it. मम्मियाँ सेंसर करेंगी, देसी मॉम है भाई. Doesn't censor, man. So pretty savage if she wants to be. बॉयज की मॉम्स, बॉयज जितने देख रहे हैं मम्मियों के सैवेज रिप्लाईज कमेंट्स में आने मांगते हैं. हाँ. देसी सैवेज रिप्लाई. Give us your best savage replies. भाई मम्मियाँ. मैं भी कमेंट करूँगा. यार. So wait 1 second. I've happened to work with Shahid for a little thing. I've wondered what do you call him? So I used to call him Sasha Bhai because What? his pet name is Sasha. How? So my maternal grandparents, नाना नानी basically, वो रूस में रहे थे कुछ साल, रशिया में. Oh. And they were journalists, authors. I think मैंने पिछली बार भी शायद बताया होगा. हाँ जी हाँ. But they were literature people. And so because they were in Russia, mom was born in Russia. My मामू, mom के जो बड़े भाई हैं, उनका निकनेम पाशा पड़ गया था. तो सारे ये जो सारे निकनेम्स हैं, इसकी जो ये जो ट्रेडिशन है, ये रशियन निकनेम्स हैं, रशियन नेम्स हैं. तो उनका नाम अहमर है, तो उनका नाम पाशा पड़ गया था निकनेम. सो मॉम गेव भाई हिज निकनेम फ्रॉम दैट ट्रेडिशन, पाशा के बाद साशा. क्या बात है. और मुझे भूल गए, मुझे इशू बना दिया किसी वजह से. इशू? दैट्स नॉट बैड यार. या आई मीन इट्स एन इशू बट आई विल वर्क अराउंड इट. भाई थोड़ा भूमि को पूछा मैं ये बात, मेरे को लगा आपसे पूछनी चाहिए. काफी अच्छी बॉडी बना ली हो, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन थोड़ा ओवर ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया क्या? मेरे को प्रेस जंकेट के दिन पे ऐसा लगा जब हम यशराज फिल्म्स में थे जी. एंड आई डोंट नो उस दिन के बाद से थोड़ा डायल और ऊपर बढ़ गया है. हाँ, स्नैकेबिलिटी पे बात हो रही है आपकी. No, I mean it's look, it's that kind of character. I think जो शर्ट नहीं पहनता है, जो नहीं पहनता है यार, बस नहीं पहनता, उसको नहीं जमता है. बस नहीं जमता. सही है भाई. मेन कैरेक्टर एनर्जी. Look, here's the thing. To be honest, now I look like I'm going back on. Commit किया तो commit किया भाई, ठीक है. But I did fight with them on certain days से कि यार इस सीन में तो शर्ट पहन सकता हूँ, नहीं इसमें क्या जरूरत है. स्टाइलिश है कुछ तो. Very interesting ways to work it into the script. But मतलब बिस्तर में चादर तोड़ सकता हूँ मैं यार. But I had fun doing it यार, and I think it's a vibe, it's a feeling to ride a horse on an open beach, you know, like just pelting down, like competing with you. नहीं, वो पार्ट अलग शूट हुआ था. वो उसके लिए तो घोड़े को बहुत रोकना पड़ा था, as fast as she is, but you know we had to put the brakes on the horse. नहीं, भूमि हमको बोल के वो डिफीट किया आपको. हाँ. Yeah, she fully did. Bhumi fully beat that horse. That was actually a really fun day, and I'm lucky I didn't break any bones क्योंकि उस घोड़े ने पूरी कोशिश की कि वो मुझे, उस घोड़ी का नाम था रानी. एक्चुअली 2 अलग घोड़े थे. एक थी जो भूमि के साथ भागी, वो थोड़ी काम सरल सी थी, और दूसरी थी रानी जिसको सिर्फ भागना आता था. हमें जब सिखाया गया फॉर द शो, हमने पोलो की ट्रेनिंग ली बाकायदा. व्हेन आई से हम, आई मीन मैं और विहान जिसने मेरे भाई का रोल निभाया, डिगी, हमने महालक्ष्मी में ट्रेनिंग लेनी शुरू की. शुरुआत हमने की फ्रॉम वॉकिंग. गिरे विरे नहीं यार, टच वुड. एक्चुअली वो कहते हैं कि टिल यू हैव नॉट फॉलन यू आर नॉट अ राइडर. एग्जैक्टली. बट आई हैव बीन वेरी लकी क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ यूं हुआ था. हमारी एक एक्ट्रेस गिरी भी, काव्या, जिसने मेरी बहन का रोल निभाया है, जिनी का, वो गिरी भी एक बार. और एंड शी हैड एन प्री एग्जिस्टिंग इंजरी, तो उसने बहुत, शी टुक इट लाइक अ चैंपियन. बट मुझे भी चोट लगी थी बहुत बुरी. आई हैड एन इंजरी व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग. I had a tear in my hip joint. तो मैंने बहुत डर के, yeah, it was a very painful one. So मतलब मुझे बैठ के उठने तक में तकलीफ होती थी. तो and like the stabbing kind of pains, you know. So I was very scared when I started on the horse. और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं रिहैब करूँ, फिजियो करूँ, जो भी कर सकता हूँ खुद. मतलब रोज सुबह उठ के मैं एक्सरसाइजेस करता था कि आज तकलीफ ना हो. And when I started horse training, oddly enough मुझे लगा ज़्यादा पेन होगा, लेकिन वो राइजिंग ट्रॉट करके एक एक्सरसाइज है जो करवाते रहे लाइक यू नो इन कराटे किड, योर जैकेट ऑन जैकेट ऑफ, वी जस्ट केप्ट ड्रिलिंग इट. और उसकी वजह से मेरे मसल्स इतने स्ट्रांग हो गए कि मेरा दर्द कम हो गया. वाह यार. यू नो, सो हॉर्स राइडिंग एक्चुअली हेल्प्ड हील मी. आई थॉट इट विल हर्ट मी मोर.
So now I love horses for one more reason other Good, than yeah. just so now I do it for passion. एक्वस का Touch प्ले wood. कर सकते हो आप. But listen, so I was saying So हमने अभी है शुरुआत की. बिस्किट अभी भी? हाँ, बिस्किट बिस्किट क्यों तुमको भी शर्ट उतरवानी है क्या? तुम नहीं, में उनमें क्या फर्क रहेगा नहीं, फिर? मैं आगे देख रहा हूँ भाई गाड़ी तुम चला में रहा हूँ. उनमें क्या फर्क रहेगा फिर? मैं तो गाड़ी देख रहा हूँ That's the female gaze and this is the male gaze. भाई. अपन मेल फेमिनिस्ट भी चलाते साथ में है. I'm just kidding. सिंपल. नहीं यार, अभी कुछ बिस्कुट का रायता बन चुका है. नहीं यार, Success party में मैं लुक ये कुछ एक एक 1.5 साल की मेहनत नहीं है. मैंने हमेशा से मुझे फिटनेस का शौक रहा है एंड आई एम अ डांसर. तो वो एक बेस लेवल में रखने की कोशिश करता हूँ कि 3 महीने ऊपर नीचे, 2 महीने अगर 2-1 हफ्ते में ऊपर नीचे करना हो तो आप कर सकते हो. एंड रॉयल्स के बाद मुझे अगली फिल्म के लिए, होमबाउंड के लिए सारी वेट गिरानी भी पड़ी. इनफैक्ट सिर्फ वेट नहीं, मुझे जब डायरेक्टर मिले थे, एंड आई स्पीक अबाउट दिस मोर गोइंग फॉरवर्ड, अब तक मैंने कहा नहीं है कहीं, लेकिन उन्होंने सबसे पहली चीज मुझसे यही कही थी कि ईशान यू विल हैव टू लूज ऑल ऑफ द मसल. एंड आई वाज लाइक या आई कैन लूज. ही वाज लाइक नो ईशान, यू हैव टू जस्ट ट्राई एंड लुक नॉर्मल. ही वाज लाइक आई डोंट वांट टू सी अ सिंगल सिन्यू ऑन योर बॉडी. मतलब ऐसा करने पे ऐसा. ये रिवर्स, ये डिसएडवांटेज बन गई. बट आई कंप्लीटली अंडरस्टूड व्हाई ही सेड दैट आल्सो. 2 महीने में कुछ बहुत कुछ लूज किया ना आप, ऐसा मेरे को सुनने में आया. I lost about 8 to 10 kilos again and had to stay. तो मैं इसमें 21-22 साल के लड़के का रोल है, नॉर्मल गाय. And of course in Royals they needed, वो लिखा हुआ था कि like a prince on a horse and like descending from the sky type of thing. तो Why not? वो पढ़ के ही फट जाती है तो भाई. चलो get your ass to the gym. बट यार महालक्ष्मी आ गए हम यूं ही. यहाँ की कहानियां कभी नहीं सुनी आपकी, कोई है यहाँ की कहानियां? या एक्चुअली महालक्ष्मी की कहानी है मेरी. है क्या? मैं रोज 1 साल अंधेरी से महालक्ष्मी आता था लोकल पकड़ के. काय के लिए? मेरी डांस ट्रेनिंग हुआ करती थी यहाँ पर. सो एक्चुअली इफ यू टेक अ लेफ्ट हियर आई विल शो यू इफ यू वांट टू. महालक्ष्मी का जो ब्रिज है, जहाँ महालक्ष्मी ट्रेन स्टेशन भी है, हाँ जी, उसके नीचे शामक डावर की वर्कशॉप्स हैं. और उनका मतलब वो है सारी कारखाने होते हैं ना वहाँ पर बेसिकली. तो कारखानों के साथ में डांस खाना भी है वहाँ पर. तो बेसिकली दे कॉल्ड द वेयर हाउसेज. और मैंने 1 साल जब इंटेंसिव ट्रेनिंग ली थी एज ए डांसर, उससे पहले काफी वर्कशॉप्स कर चुका था. आई एम OYP. IDP के ऊपर भी होता है, हमको नहीं मालूम. So this is the 1-year program. So उसके बाद the next level is they offer you to become an instructor if you do really well. So after that I had moved on to ADing and doing other things. But I did my OYP and completed it with the designation of dance graduate. I got anatomy में भी हमको एक Reebok का certification मिला था. सो मैं रोज़ यहाँ आता था, रोज़ सुबह अंधेरी लोकल पकड़ के आता था. एंड फर्स्ट क्लास यूज्ड टू बी बैले. उस क्लास से पहले मैं रोज़ बैले एंटर करके यू हैव टू पुट ऑन योर थिंग एंड बी इन दैट वेरी सीरीन विद द म्यूजिक एंड यू हैव पियानो प्लेइंग एंड दिस एंड दैट. और उससे पहले लोकल ट्रेन के मारामारी कि मतलब खड़े रहने के लिए भाई सीख रहे हो आप. अरे भाई रहने दो करके वो करके आते थे इस क्लास में हम रोज़. तो वो मूड शिफ्ट तो हमने वहीं सीख लिया था. तो ये ट्रेनों की किससे नहीं है कहानियां? फर्स्ट क्लास पास बनाने से पहले, और फर्स्ट क्लास तो कभी भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में कोई फर्क ही नहीं रहता था. रश आवर, गर्दी में तो गर्दी है. गर्दी में तो गर्दी है यार. TC हुआ करते थे तो बिफोर आई हैड द पास यूज्ड टू फाइंड वेज टू एस्केप. तो वही सीखा था पहले. एंड देन उनको भाई पता रहता है, वो समझ जाते हैं, वो एनर्जी से उनको वो पिकअप कर लेते हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट इमर्सिव परफॉर्मेंस इन लाइफ. कि हाँ पूरा बिलीव करके कि कॉन्फिडेंस में. हाँ जेब में टिकट नहीं है लेकिन यकीन है कि टिकट है करके को उनको दिखाना है, उनको वाइब देनी है. प्लीज शो. हाँ उनको वाइब कुछ नहीं, जस्ट कॉन्फिडेंट हम खड़े हैं कि मतलब हाँ ठीक है आएंगे तो आएंगे. अरे मेरा स्टेशन आ गया, उतर गए. फिर पीछे के कंपार्टमेंट में भाई वो साइड से उतर जाते हैं आपके साथ चेक करने के लिए. या मैन पकड़ा गया था मैं एक बार. और भाई हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है जिसका नाम है Hyundai Creta अल्टीमेट चैलेंज, जिसमें आई विल बी आस्किंग यू सम अल्टीमेट क्वेश्चंस. आपकी अल्टीमेट एडवाइस दैट यू मस्ट हैव रिसीव्ड व्हाइल एज एन AD फ्रॉम अ डायरेक्टर. I think I used to because I was the clap boy. तो मुझे कभी-कभी डायरेक्टर से ज्यादा DOP से एडवाइस मिलती थी.
उन्होंने मुझे राजीव रवि सर थे उड़ता पंजाब पे डीओपी, वो मुझे लेंसिंग के बारे में सिखाया करते थे, विच एक्चुअली आई थिंक हैज़ प्लेड इट्स वे इनटू माय क्राफ्ट एज एन एक्टर इन अ बिग वे। तो क्योंकि आप क्लैप बॉय होते हैं तो आपको शॉट से पहले जल्दी से क्लैप दे के निकलना पड़ता है, Correct. एक्टर के आई लाइन से भी निकलना पड़ता है आपको। कभी कभी अगर आप खुले में शूट कर रहे हैं इन एन ओपन एरिया, यू हैव टू क्लाइम समथिंग, मेक श्योर योर क्लैप इज इन द फ्रेम, ना वो फ्रेम के बाहर हो ना वो एक्टर के चेहरे के ज़्यादा पास हो, ज़्यादा जोर से नहीं मार सकते, ज़्यादा जोर से नहीं मार सकते। सो ये सब का बैलेंस पकड़ना, इससे मुझे लेंसिंग समझ में आ गई। तो उन्होंने मुझे सिखा दिया था अर्ली ऑन के इफ इट्स अ 50 देन रफली अबाउट 5 फीट और 6 फीट फ्रॉम कैमरा विल बी द इन फोकस एरिया। सो यू नो, तो आप वो नापना शुरू कर देते हो, you know, just by judgment, you know. Good. So but that really helps as an actor also, I think. Yeah. Like, because I've always been a film actor and that's always been my primary passion. Okay, so this is one of the warehouses. Oh wow. You can, as you Oh, can I see a dance studio yeah, there. it's a dance studio. You can We see can stop. props. You can see props. I don't know if they have a class going on or something. No, it's Kali mere bhai. Do you want to go Kali. for nostalgia purposes? Sure. Yeah, Come. it's been a minute. Why not? No, Shamak is here by any chance. Shamak may not be here, but hi Shamak. क्या नाम है आपका? राय साहब तिवारी। राय साहब you. तिवारी, थैंक यू। देखो भाई, अपने गेटवे को बेटर बनाने के लिए अंडे क्रेटा है हमारे साथ, क्योंकि इसका कंफर्ट, परफॉर्मेंस और स्टाइल आपकी जर्नी को अनफॉरगेटेबल बना देता है। चलाना चाहते हो? अरे आ जाओ। Should we start? Okay, बढ़िया ventilated seats on. It has a nice mechanical adjustment here, automatic, मल्टी-वे। multi-way. सो वी वर ऑन द अल्टीमेट चैलेंज। एक्टर्स या अपने भाई से आपने कभी ऐसी अल्टीमेट एडवाइस पाई हो तो वो बताओ। I mean, simple चीज़ है, मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ, but the one thing he's always told me is that see, you always know when you're faking it, you know, so fake it to make it वाली जो एक approach होती है, हाँ। वो दोनों भाइयों में है नहीं। You know, so we try to. See, that's Like- our garage, by the way. That's the garage, Castrol. Castrol huh? Forest, yes. Nice. Yes. So yeah, so it was always like, just be honest, you know. Everything else is a variable. It will come with time. As an actor, आपकी craft बन जाती है अगर आप sincere हैं, मेहनती हैं, अगर आप experience पाते रहें, तजुर्बा जमा करते रहें, जमा नहीं, हाउ डू यू से, आपके जैसे आपके हाँ, जैसे आपके तजुर्बे बढ़ते हैं, आपके टूल्स बढ़ जाते हैं, यू नो, यू हैव ट्रिक्स एंड टूल्स ऑफ द ट्रेड। बट आई थिंक द वन थिंग यू कांट फेक इज पैशन, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रूथ। और कैमरा से नहीं छुपा सकते यार, सब दिखता है, सब दिखता है, यू नो। वेरी नाइस भाई। लेकिन अल्टीमेट कटाक्ष पाए तो हो रॉयल्स पे, आप नहीं पाए हो, बट द सीरीज हैज गॉट इट्स फेयर शेयर ऑफ पीपल सेइंग व्हाट दे हैव टू से आल्सो। Yeah, of course, that always happens, yeah. You can't please everyone, you know. I can, but not. No, I'm just kidding. बॉडी वाइज जो फिटनेस मेंटेन करनी पड़ती है, उसमें कोई अल्टीमेट आपका हैक हो तो बताओ। I don't think there's a hack. I think it's consistency. It's very simple. I know it's a boring answer, but it's the truth. कि आप लगे रहो यार, जितना करो आप, इनफैक्ट इतना करो कि आप अगले दिन थक के डिमोटिवेट ना हो जाओ, उतना ना करो, you know. Don't Yeah, push your, extreme नहीं जाना। don't push yourself over the edge, you know, because what happens is people have these bursts of enthusiasm and then they'll go to the gym like Christmas week and like, you know, like January in the first new week. year, January first week, और फिर उसके बाद कि यार इतने दर्द हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि छोड़ दो, you know. This is not for us, and it's not true, it's for everyone. In some way or the other, you find your way to just, we are made to move, man, we are designed to move. Where the sapiens are designed to move, सवाल। not sit, right? So just find your own way of doing it. बट ये बताओ कि पीपा की वजह से वर यू एबल टू काइंड ऑफ गेट, यू नो, सद्भावना बन रही थी क्या टू आवर सोल्जर्स हु वेंट आउट देयर एंड फॉट फॉर अस? Yeah, of course, and I think the spirit that they possess and carry is second to none. I think our army is world class would be an understatement for them. They're a class apart, you know, and you know, the short period of time that I was fortunate to spend with them, जब हम पिप्पा फिल्म की तैयारी कर रहे थे, तो इंडियन आर्मर्ड कोर में 45 कैवलरी के साथ हमें वक्त बिताने का नसीब था, एंड उस समय हमने 2 वर्कशॉप्स की थी, आई थिंक एक डेढ़ हफ्तों की, एंड इन दैट टाइम just the insights we had into the lives that they live, मतलब वो वाकई में फौलादी हैं यार, एंड नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली। आई मीन दे रियली आर द रीजन दैट यू कैन फील सेफ स्लीपिंग एट नाइट।
100%. You know, so the whole of like- armed forces. So God bless them, dude. I mean, there is no bigger service, and you know, they literally lay their lives on the line for us, and उससे बड़ा बलिदान कोई है नहीं. And Yeah. I think I don't know. I don't know how they do it. And you know, the couple of members of the army that I'm lucky to be in contact with. I mean, I just know like their mental is like Something else ना. no one like them. बट आप टैंक वैंक का मैकेनिज्म और मैकेनिक्स समझ गए थे क्या? अपन कारखानों के इधर से निकल के Yeah, that's one of the machines that, in fact, मुझे टैंक चलाने का भी मौका मिला था. है ना? And I was, I think, one of two civilians, me and my friend now and co-actor Anuj, जिन्हें live firing exercise में participate करने का मौका मिला था. So That's it's never, so we were actually in a live firing in a tank, which was unbelievable. It was an out of body experience. And you know, when that projectile is, when the shell is fired, you feel like the recoil, like I have no better way to describe it, but it felt like it shot out of my chest. और आपकी ना रूह हिल जाती है पूरी. मतलब It's bro, आपको अपनी fragility समझ आ जाती है उस moment में कि आप कि आप तेज हैं. कितने नाजुक हैं, है ना? you know. और मतलब आपका तो कोर भी स्ट्रांग रहेगा, आप तो मतलब हाँ, so physically you can handle, but it's just the power of it, the sheer power of it is so immense कि वो सिर्फ आपको experience करने से समझ आती है बात. Otherwise you never, it's unbelievable. In fact, one of the things that they had told us, the instructions we were given when the firing was happening, तो step by step उन्होंने हमें introduce किया था ना. First we were watching the firing. If you're within 30 meters, and correct me if I'm wrong, but I think it's 30 meters of the tank, or maybe it's 50. But if you're within 30 meters, you're not allowed to face your ear to the tank when it's firing. You have to look at it directly. अगर आपने कान उसकी तरफ कर दिया और फायर हुआ, and that the blast wave, the in that radius, जो blast wave आती है उससे आपकी कनपट्टी फट सकती है. भाई साहब. हाँ. So the other thing which was very interesting during Pippa is we realized कि armored के जो you know, the officers and all the risaldars, all the people who are tank crew basically, tank men जिसे कहते हैं हम, all tank men are slightly hard of hearing because day in day out they have to be there. yeah. तो हल्की से ना वो, so that thing we tried to work into the film कि in the moments where you're in the tank में थोड़ा चिल्ला के बात करते हो, you know. और भाई अगला सेगमेंट पे ले चलता हूँ आपको, जिसका नाम है स्टे हेड बाय कैस्ट्रॉल एज, जिसमें हम आपसे कुछ रैपिड फायर पूछेंगे, ठीक है? Yeah. तो मैकेनिक्स ऑफ द कार, आप कोई हैक्स हैं क्या आपके? एनी 3 टिप्स फॉर ऑल कार लवर्स, पेट्रोल हेड्स वाचिंग दिस? I mean, I feel like if you're driving in the city and you're doing your commute, then eco mode पे डाल देना चाहिए. Even if you're in a petrol car, you're spending less, Yeah. burning less fuel. So I think that's definitely something that you can do as a hack to also save petrol for one. And also it's easy on the pockets. These are all very basic things, but I think definitely use the parking brake, the parking light more. I don't see enough people using it. You know, it's definitely very helpful in a place like Bombay to the cars behind you, the vehicles behind you. पिछली बार मैंने indicator बोला था basic चीज. इस बार मैं I'm going back to the basics. देखिए हैजार्ड लाइट्स हम लोग You know, Indians काफी गलत चीजों के लिए भी यूज ये buttons किसी वजह से हैं. Just use them, you know. Yes. You know. Thanks. And one tip that I would give is, even though I'm not the most well equipped in this myself, कि आप अपना stepney use करना सीख लो. Yes, Use how to, you should know how to change a flat. करेक्ट 100%. You know, because you won't always have people with you. या And in your under construction gravelly roads, कभी कील घुस जाता है, कभी कुछ you know, कभी, so better to be safe than sorry, right? ग्रेट टिप्स. Yeah. हम लोग तो देखो भाई बढ़िया इतना खाली रोड मिलता है तो वी यूज कैस्ट्रॉल एज, which is an advanced full synthetic engine oil which gives you 80% improved high load performance. Helps us get that, you know, that immediate boost you want on the engine Mm-hmm. when you put your foot down, that. But you stay really at feel a speed limits. difference, do you? Yes. You can test it now. Get out of eco mode, traction off, Traction off. ground control. No, that's it. Mayday. नहीं. यही देखिए आप लोग को ध्यान रखना है. He had his braking indication on. So just praising Ishan on his driving skills. देखो भाई अपना शो है driving around the city to get the stories. तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हो तो कहाँ निकलते हो? If you go for a late night drive in Bombay और रोड खुली होती है, you feel like wow, खुली रोड कैसे मिल गई, इसमें तो थोड़ा आप चला सकते हो गाड़ी, you know. सवाल. So बट आप कोस्टल रोड नहीं गए हो क्या? कोस्टल रोड में बहुत मजा आया मुझे. मजे है ना यार. बहुत कमाल है. My favorite road. भाई how did you stay ahead while driving the taxi in the film काली पीली? उसमें कुछ शॉट्स हैं वो बहुत अंडररेटेड गया ब्रो. उसमें मैंने पूरे गली में रिवर्स में गाड़ी निकाली है विद द कार चेसिंग मी फॉरवर्ड फेसिंग.
हाँ, और वो स्टंट ड्राइवर ने मार दी थी गाड़ी, तो हमारे पास सिर्फ एक स्पेयर व्हीकल थी, और मैंने बोला मैं करता हूँ, डायरेक्टर ने बोला भाई अगर नहीं हुआ तो फिर सीन नहीं है, तो मैंने बोला कि करने दो, एंड कर दिया मैंने। तो ये क्रेडिट तो मुझे चाहिए भाई। सवाल। हाँ, मैं अगर पद्मिनी टैक्सी में कर सकता हूँ तो फिर आप मेरे हाथ में कोई आपको स्टिक शिफ्ट चलाना था? हाँ, भाई गदर भाई। एंड नॉट जस्ट स्टिक शिफ्ट ब्रो, हैंड गियर, उसको हैंड गियर बोलते हैं पद्मिनी में यार वो। एंड इनफैक्ट वी हैड 2 टैक्सीज इन दैट फिल्म, एक में स्टिक शिफ्ट था और एक में हैंड गियर था, लेकिन हमें फिल्म में दिखानी थी एक। तो कुछ सीन्स में अब एक टैक्सी में कैमरा अंदर रिग्ड है, तो कुछ सीन्स में उन्होंने प्रॉप वाला हैंड गियर लगा दिया था जिसमें स्टिक शिफ्ट है, तो मैं असल में नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ गियर और एक्टिंग यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो ये सब भी करना पड़ता है भाई। सवाल देखिए, दिस इज हाउ यू स्टे हेड। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मेरे भाई। योर फेवरेट ड्राइव बडी? भाई बड़े भाई। हाँ। Also, like credit where it's due, he's the only one that plans the trip, man. तो उनके बिना नहीं होता, he's the main centerpiece, you know. हाँ क्या? So उनकी वजह से सारे रूट्स तय हो जाते हैं, गाइड्स मिल जाते हैं, यू नो, बाइकें कहाँ से, वेंडर्स वो सारी चीज़ें वो रेडी करके आते हैं, तो वो जब प्रपोज करते हैं प्लान, तो पूरा प्लान रेडी होता है। आई थिंक पिछली बार भी मैं शायद ये कह चुका हूँ, लेकिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है ना। यस। तो फरहान अख्तर के कैरेक्टर का एक डायलॉग है कि अर्जुन की बुकिंग्स को छेड़ना जैसे मौत के मतलब मुंह में हाथ डालना, तो ही इज दैट गाय। तो ये तो अच्छी चीज है यार, ऐसे भाई सबको दे। बट आवर ग्रुप हैज देन इट हैज कुणाल खेमू। यस। पिछली बार हमारे साथ राजा सर भी गए थे, राजा मेनन। हाँ, बताया गया था हु इज द डायरेक्टर ऑफ पिपा। तो या सो सुन आप लोग सजेस्ट करें कहाँ जाना चाहिए इन्हें। Yeah, give us some riding routes here. Yes, why not? In the country, if there are great roads, then amazing. Otherwise, Europe में भी हम लोग चले जाते हैं। यार, one word for SRK. What comes to your mind when you think of that man? Icon. Actually, romance. मैंने सुना है कई लोग आपको ऑनलाइन यंग शाहरुख के नाम से सराह रहे हैं आजकल। It's a very tall order, or it's a very big compliment. I take it as a compliment. But he was the first of his kind, man, and he'll always be the only Shah Rukh Khan, and I want to be the only Ishan. That's it. Girls, if you all are watching this, please let us know if this is you're in agreement with this comment. I would like to know what you all feel. Thanks, bro. Open it up for it. ये कौन बोला ऐसा? I mean, pressure आ ही रहा है तो might as well romance ला ही रहे हो तो ले ही आओ ढंग से भाई। And we love it, man. I want to see more of it. यार देखो भाई, for us it's Castrol Edge when it comes to Stay Ahead and SRK. भाई आपका एक और स्टे अहेड का पैतरा मैंने समझा है, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जी ईपी लगे हुए हैं आपकी फिल्म पे। यू हैव अ फ्लेक्स फॉर लाइफ मेरे भाई। I love how you say it like it's just a जितने सिनेफिल यहाँ हैं, ये अच्छा रूट चुना है तुमने। हॉलीवुड में जो मैनेजर बिठाया है वो काम कर रहा है। ऐसे नहीं होता है यार, ये बहुत these are dreams, man. These are miracles realized, and I think there is no better person than Neeraj Khaiwan for this to happen to. I think he deserves it, and it's his work, in fact, that Mr. Scorsese had seen. मसान देख चुके थे वो, और उन्होंने बहुत सराहाया है उनके काम को, and he's more on that later. अरे यार, but he's he's guided us through this film in the most beautiful way, and I know for Neeraj he's been like, it's like inviting, almost inviting another vision on board, even though Neeraj is the ultimate vision of this film. It's his baby, but ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है. It's not easy to do that, man, and like mad props to him as a director for that, and also it's just a blessing. It's Congrats, never big happens. boss. So Very it's- big. Yeah, it's very very big, and I think it puts the spotlight on Indian cinema in a way that it's never been before. It opens it up to a whole new audience. Yeah. And it's just a privilege, and then all you can do is do your work with utmost honesty and leave it out there for the world. बट मार्टिन स्कॉर्सेज़ी से बात हुआ क्या? अरे यार, ये सब बोलते हो आपको नहीं पता। No talkie, bro. No talkie about none of this film till it come. But you're a Goodfellas guy or a Taxi Driver guy? I'm a Raging Bull guy. Oh, Raging Bull. Yeah. But I mean, all of like Goodfellas is like a classic. Taxi Driver is a study. It's you can watch it again it and is, again and again and again, and it's probably one of the greatest character studies of all time. But also like not just
Mean Streets, and even like the work that he has done going forward with Wolf of Wall for Street. Wall Street. Insane. Insane. While driving, That's if what- you can do it, we should. Like, we should just get the energy. Let's go, Okay, let's go. ready? 1, 2, 3, go. Very good, very good, भाई. We are up and running now. Like, अभी उतर के dips करेंगे अपन. ये थोड़ा बॉयहुड हो गया एकदम. भाई लोग, जिन लोग देख रहे हैं, आप लोग को हमारी कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट में बताएं. सब्सक्राइब जरूर करें मैशेबल इंडिया बॉम्बे जर्नी को. वेरी सीरियस शो, जर्नी की बातें. भाई ये सब अच्छा है यार. आपका एक और है ऐसा बाहर गाँव का तुरम पैकेट आप मार के आए हो, लोगों को पता हो नहीं पता हो. निकोल किडमैन जी को क्या बोले आप जाके? मतलब ऐसा 10 मिनट से निहारे नहीं होंगे उनको. Yeah, man. ये परफेक्ट कपल के जितने फैंस हैं वो लोग कमेंट्स में प्लीज आ जाइएगा. अपने भाई ने किल किया उधर, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट. Thank you, bro. Icon यार, क्या बोले, जितना बोले कम है. And I think she was actually, you know, the thing that I thought was most surprising about her was she was as sincere as a young actor. हाँ. जिन्होंने शायद एक आध कुछ किया होगा. Like she would be like getting into a zone before a shot and like, you know, ad-libbing some lines, getting into the flow, and like I just loved that about her. I think it's वो किसी को you know बड़ा छोटा नहीं देखती. She's just sincere about her work, man. She's like, it's game time, let's go. And that's the stuff of legends, that's the stuff of icons, man. That's why she's still so relevant, and she'll remain that way. You can just learn. And I did learn a lot. In fact, I learned from her to like just go with your instincts constantly, you know, like it's something that I started with on my first film with Majidi, and he used to really push me to just lean into my instincts and never get caught in one way of doing something, you Yeah. know. And I saw her doing that, man, and she comes from the Stanley Kubrick school where he says my there God, is no yes. one gets to say no. Yeah, she's worked with Kubrick, man. You know, so no one gets to say no to an idea. हाँ. If there's an idea on the table, you try it, you know, so मेंटल. इन भाई की भी सिंसियरिटी की बात करेंगे. जस्ट गुड स्टफ बॉस. लॉट ऑफ पीपल हु केम विथ यू, they've been doing x amount of things, y amount of things, z amount of things. My producer said ये आदमी बाजू से कड़क काम करते करते भाग के आगे पहुंच गया. I thought of that statement and I said yeah, it is true, which is great. Thanks, But- man. I appreciate that. I've just tried to do my thing, bro. You know, I don't want to follow koi blueprint. I don't want to That's try and be anyone else. That's why when you say something that is such a big compliment that I wouldn't even repeat. Okay, you know, meri ye jurrat. But when you compare someone with somebody so established that have put 30, 35, 36 years in the game, man, every single day, you know, pedal to the metal, like realness, working for it. बट लेकिन Anytime. लास्ट क्या ऐसा इंडल्जेंट वाला खाना खाए रह गया? Indulgent? मतलब ऐसा I have a sweet tooth. ओह, मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो so मैं प्लीज लिस्ट दे दीजिए हमें. एक मैंने साथ आपने क्या-क्या 2 दिन पहले तो जलेबी रबड़ी खाई है मैंने. क्या बात है? हाँ. कहाँ से? सो नॉर्मल दिस इज ये एक्चुअली मदर्स डे पे हम गए थे. मैं अपने डायरेक्टर, मेरी जो डायरेक्टर है रॉयल्स की, प्रियंका घोष नाम है उनका, उन्होंने नाइट मैनेजर भी किया है, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल भी बनाया है. तो उनके घर पे हर मॉम एंड डैड नाउ हैव मूव्ड फ्रॉम कैलकाटा, और वो यहाँ रहते हैं. कलकत्ते से आके दे स्टे ऑन बैंड स्टैंड. भाई वो लोग का तो मतलब वो मिठाई हेवन से आए हैं. दे आर कमिंग फ्रॉम मिठाई हेवन. तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है सब बोल के ब्रो. बट तो उन्होंने बंगाली फूड बनाया था उस दिन, बंगाली खाना बनाया था. और मेरी मॉम, हम मदर्स डे के लिए मिले थे सारे, तो हर मॉम इज हियर, सो माय मॉम वाज आल्सो देयर. तो माय मॉम ब्रॉट जलेबी रबड़ी बिकॉज शी सेड के उनके जो गुरु थे पंडित बिरजू महाराज, वो जैसे गुरु दक्षिणा के टाइम या फिर गुरु पूर्णिमा के दिन या कुछ, तो वो उनकी फेवरेट मिठाई हुआ करती थी कौन सी? जलेबी रबड़ी. तो as a blessing, as passing down the blessing from him, she brought jalebi rabdi for the kids. So Mother's Day पे हम उनके लिए फूल वूल लाए, जो भी लाए, and she got jalebi rabdi for the kids. जलेबी का सबसे ट्रिकी पार्ट भाई, उसको गर्म नहीं कर पाते अवन में, वो पसीज जाती है वैसे हाँ. खिची नहीं, अवन में तो बिल्कुल भी नहीं नहीं कर सकती सकते. उसको, करना ही नहीं चाहिए. उसको फ्रेश खाना चाहिए भाई बस, जलेबी, बस, नहीं तो उसका फायदा ही नहीं है. फायदा ही नहीं. इट्स बेसिकली फ्राइड शुगर. Yeah, that's it. I mean, what else? पर वो थोड़ी, जब जलेबी थोड़ी जली हुई होती है ना, भाई that is the thing. वो हल्का सा ऑरेंज करो उनको. ऑरेंज जलेबी नहीं, ऑरेंज नहीं, थोड़ा इमरती ब्राउन की बात नहीं कर रहे. हाँ, पीली वाली में क्रिस्पी, थोड़ा, क्रिस्पी, एंड देन यार ठंडी रबड़ी में उसको डाल के जो खाने का मजा आता है. I'm not even kidding. I just started eating.
मुंह में पानी आ गया. भाई खत्म करने से पहले लेट्स डू अ फन सेगमेंट. हम कहते हैं इसे ड्राइविंग डाउन मेमोरी लेन. मैं आपको कुछ चीजें पूछूंगा जो आपने लास्ट बतानी है कब की थी. ये बताओ Yeah. कि लास्ट टाइम यू हैड अ मैड फैन मूवमेंट योरसेल्फ. वो क्या था, किसके साथ था? The one that comes to mind is because normally अगर आप अपने वर्क वाले स्पेस में होते हैं या फिर you know if you're in a public place or something you still expect it a little bit. You can still be prepared for it, right? Like mentally prepared for it. एक दफा the one time I was not mentally prepared is I was in my building and a friend of mine you know I was dropping her to a rickshaw and getting her rickshaw. तो मैं बोला कि मैं आ जाता हूँ रिक्शा पकड़ने with you करके. तो I was in like a ganji and pajamas or shorts or something, घर के कपड़े, you know, and I went outside the gate to kind of hitch a ride for her, and I think Garba की रात थी वो. Okay. So some people had come from a Garba Oh, so they're fully dance. decked up. So they're fully decked up like Ghagra cholis and all. And some one person was standing outside road पे and I was getting a rickshaw. So one person was like, "अरे ईशान!" अचानक कुछ ऐसे 50 लोगों के जो सर मुड़े हैं ना ऐसे करके. Shit, bro. Then they came inside the building and I had freshly moved into that building. Oh, this one. So the security guards were not used to This. Right? So they were bless them. They're like, "अरे show." Older guys. So they saw them like a train of people coming into the building and then I had to go hide. वो lift के बीच में थोड़ी जगह होती है ना. हाँ जी, हाँ. मुझे वहाँ जाके यूँ छुपना पड़ा यार क्योंकि फिर वो थोड़ा intense हो गया situation. हो सकता है. And I was like गंजी में तो बख्श दो. हाँ, नहीं सवाल. भाई ये तो tricky है. But when you had fanboyed on some person When did I fanboy on someone? last, yeah. When I was told that Martin Scorsese is the EP on. So you just like you like on call? Did you have him or on Zoom or something? When I heard his voice the first time, I'm sure. I freaked out. I've read a book called Making Movies by Sidney Lumet, Okay. in which I think they asked a director. I think it was Elia Kazan or it was like some maybe it was Coppola or some director who's a no. It was I think it was Hitchcock. I think it was Hitchcock. And they asked him like, you know, when the film came out, there was one frame that some critics are talking about and said that it was just so profound and the layering and the thought, the depth of thought behind it and what made you arrive at that frame. And I think his answer was like, if I panned right 1 inch, you would see a crowd of people. Yeah. And if I went left, you would see the jib. Correct. यही frame था. You know? So like, you know, sometimes you just don't know what translates and how magic happens. And you know, it happens, you know, and that you have to be humble about it also. नहीं भाई, सत्यजीत रे का appreciation हो रहा है इतना दुनिया भर को पता चल रहा है. Bless him, and his film, God bless his soul, and his film Aranyar Din Ratri is playing at. Correct. It's restored by I think one of the people who's part of the restoration is of course by Mr. Scorsese. The program is initiated by him, and also Wes Anderson is presenting it, and Sharmila ji will be there. I think. Yeah, Simi Grewal ji will be there. Wow. She's in the film. What a moment! Yeah, what a moment. But this is a cinephil's delight what you're experiencing, not just as a attendee but as an actor whose film is competing. Yeah. By goosebumps. Crazy. All the best. Really proud. आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हम सिनेफिल लोगों के लिए ये कितनी बड़ी चीज है. तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या आप सोचते हो फिल्म होगी किसके बारे में. चीट मील आपने नहीं बताया. तो अपार्ट फ्रॉम दैट डू यू नॉट गो ऑन, लाइक डू यू स्टॉप एट रबड़ी जलेबी? Yeah, the one thing I'm good at is moderation. वो ये मैंने सीख लिया है. तो मतलब मैं एक बार में पागल नहीं हो जाता हूँ. And I know a lot of like that's the one thing. इसलिए मेरा ये है कि ना मैं थोड़ा करता रहता हूँ. I think of it like an investment. Like you know when I work out कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतनी मेहनत की है. I busted my अभी इतना तो बनता है. बस. You know like and then it's like you're banking. Hard work, reward. Hard work, reward. इतना है. You know so you learn to moderate. I think moderation is helpful for sure. Pavlov bhai ki jai. Yeah. Coming to the bit about sneakers, yeah. Last time you didn't speak about that. What about it? Last time you did an impulsive sneaker buy. Impulsive sneaker. Which one? How much? Where from? New Balance. Not bad. But I really like them. I think those shoes are very comfortable. So I Which was ones are these? passing by the store. It was this old, very retro 991s. The 991. But you'll have a ton of fanboy moments in Cannes, I'm sure. How do you control that? Yeah. You don't, yeah. You enjoy it. Sir. Yeah. I mean, I don't like. I try to like, obviously play it
you know, see the thing is, like, I know, for example, when I saw my first, my biggest dance idols, right, Late Twins, when I saw them the first time, my first instinct was not to jump and take a selfie with them. No, because I Just want, see. bro, I want to remember this moment. I don't want to remember it through a camera, you know. I want to actually remember this moment and hold on to it. Going full Walter Mitty on this. I mean, if I did, I did. I haven't seen the film, by the way. But it's simple enough to me. Like, I want to know the feeling I got if I shared a word with them, the look in their eyes. I want to remember that shit. I don't want to. I don't want to just do this and then move on and then leave. Like, someone will ask me, but what were they like? Were they nice? And I won't have something to say. You know, Yeah, they smelled good. So I would rather. Cherish. Very important, by the way. Yeah, please. It's part of hygiene. 100%. But having said that, like, I got to dance with them, you know, and it was one of the best moments of my life because, like, he taught me something in like 20 seconds and I did it, and he was like, give me a high five. I was like, damn, that was sick, dude. So that's a memory that will be with me for the rest of my life, right? I remember it now as vividly as I would. But last time you binge watched a series? I've been binge watching Studio. I finished Adolescence, which was amazing. Adolescence mad. It was phenomenal, and The Last of Us. Good fun, man. All the best for Homebound. Thank you, bro. Big stuff for India Thank to you. have you be there. Thank you so much for being on the Bombay Journey. आप लोग सब्सक्राइब कर लो प्लीज. This is me Siddharth Alamban signing off. Cheers. परफॉर्मेंस टिप कमेंट में देंगे तो ये आपको साइन पिलो मिलेगा. ये लो Awesome. साइन करो. सामने साइन करो के पीछे? इधर कहीं ऊपर कर दो यहाँ पर. Yeah. हाँ.